देखिए अपन जो अभी पढ़ रहे हैं उसी के क्रम में आगे एक नया सवाल अपन करेंगे जहाँ पर a बराबर एक आव्यूह दिया गया है और a की पावर k इक्वल्स टू इतना हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो ये एक आप लोगों ने 11वीं क्लास में गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ा होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। देखिए गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है कि यदि कोई कथन, उसको आपने कथन को अलग अलग नाम दिया होगा, हम Pn लिख सकते हैं। कोई कथन यदि n बराबर 1 के लिए सत्य है, के लिए सत्य है, तब वो Pn n बराबर 2 के लिए सत्य होता है। ठीक है, अगर वो n बराबर 2 के लिए सत्य है तो वो n बराबर 3 के लिए सत्य होगा, अगर 3 के लिए सत्य है तो 4 के लिए सत्य होगा। ऐसा चलते चलते हमें मान लेते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है, कथन n बराबर m के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है तो n बराबर 2 के लिए सत्य होता है, n बराबर 2 के लिए सत्य है तो n बराबर 3 के लिए सत्य होगा, n बराबर 3 के लिए सत्य है तो n बराबर 4 के लिए सत्य होगा। तो हम मान लेते हैं कथन n बराबर m के लिए सत्य है, अतः हम सिद्ध करेंगे कि कथन n बराबर m+1 के लिए सत्य होगा। हम ये सिद्ध करेंगे कि कथन जो है n बराबर m+1 के लिए सत्य होगा। ठीक है, तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत है, आपने 11वीं क्लास में किया होगा कि अगर कोई स्टेटमेंट है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है तो हम उससे ज़्यादा बताएंगे कि वो उसके लिए सत्य है, मतलब n बराबर 2 के लिए सत्य है। अगर वो n बराबर 2 के लिए सत्य है तो वो अपने आप n बराबर 3 के लिए सत्य हो जाएगा, अगर 3 के लिए सत्य है तो वो 4 के लिए हो जाएगा। ऐसे चलते चलते हम मान लेते हैं कि हमारा कथन जो है n बराबर m के लिए सत्य है। हो सकता है यहाँ पर k लिखें बहुत से लोग, तो यहाँ पर k+1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर अगर p लिखेंगे तो यहाँ पर p+1 लिखना पड़ेगा। तो इसी सिद्धांत से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए हमारे पास दिया गया है हल में, हमको ये दर्शाना है, दिया गया है कि a की पावर k 1+2k, बेटा यहाँ पर शायद मैट्रिक्स लिखा है ना, ये साइन देखना जरा। ठीक है, तो देखिए 1+2k -4k k 1 - 2k, ये एक सारणिक दिया गया है। अब इसको हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम ये समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब हम गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करेंगे। देखिए यदि k बराबर 1, तब क्या होगा बेटा, a इक्वल्स टू 3 - 4 1 - 1। देखिए ठीक, हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो। अतः हमारा कथन, इसका नाम दे दिया pk, k बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक, कोई डाउट? यहाँ पर हमने k बराबर 1 दिया गया, ठीक है, तो ये कैसे आया? यहाँ पर k बराबर 1 है, फिर k बराबर 2 है, फिर k बराबर 3 है, फिर k बराबर n बराबर 1 है, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर k आ गया। ठीक है, तो इस तरह से लिया है। यहाँ पर जैसे हमने 1 2 3 लिया n बराबर, वहाँ पर k बराबर 1, k बराबर 2, k बराबर 3, यहाँ पर k बराबर n लिख लेंगे, क्या दिक्कत होगा?
1 के लिए। अब 2 के लिए सिद्ध करना है तो हम सिद्ध कर देते हैं। 2 के लिए कैसे सिद्ध करेंगे? ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर की जितनी वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू इसकी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सिद्ध करो, ठीक है, नहीं करना तो डायरेक्ट कर सकते हैं। के बराबर 2 लेने पर, तो के बराबर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 5 माइनस 8 2 माइनस 3। अब ये सत्य है या नहीं ये देखना पड़ेगा ना आपको। तो देखिए आपको मालूम है ए बराबर सॉरी ए स्क्वायर बराबर कितना होगा? देखिए 3 माइनस 4 1 माइनस 1, फिर बताइए 3 4 1 माइनस 1। इसको जब हल करेंगे कितना आएगा? 9 में से 4 गया 5 12 8, फिर 3 1 2 ऋण 4 प्लस 1 माइनस 3। देखिए ये और ये दोनों सेम आए। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः हमारा कथन पी के बराबर 2 के लिए सत्य है। ठीक, अब इसको चाहो आप ऐसा लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम मान लेते अतः माना कथन पी के बराबर किसके लिए सत्य है? कैसे करेंगे इसको? के बराबर के मान लें, एन मान लें, एन मान लें कि के बराबर एन के लिए सत्य है। यहाँ पे के बराबर एन बराबर एम लिया था, अब हम के बराबर एम लेंगे। तब हम सिद्ध करेंगे कि पी के बराबर किसके लिए सत्य होगा? m+1 के लिए सत्य होगा। ठीक, एक उससे ज्यादा, एक के लिए सत्य था तो 2 के लिए सत्य हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि हर सवाल में ऐसा हो। अगर 2 के लिए सत्य नहीं होगा तो सीधी सी बात है हम दर्शा नहीं सकते हैं। अगर 2 के लिए सत्य है तो 3 के लिए सत्य हो गया। तो जैसे 3 तक आएगा फिर अपन मान लेते हैं उसको कि m के लिए सत्य है। तो आप जहां तक के लिए मानेंगे उससे एक ज्यादा के लिए वो सत्य होता है। हम बताते हैं, देखिए इसको। ठीक है, अब देखिए यहां पर m+1 के लिए सत्य है। तो m+1 के लिए सत्य है तो क्या करेंगे हम? a m+1 इसको लिखेंगे। अब m+1 यहाँ पर m+1 आना चाहिए। ठीक है, बराबर कितना होगा? am इंटू ए। इसकी जगह थोड़ा सा यहाँ लिखना चाहिए था, 1 मिनट यहाँ लिखना चाहिए था। अतः am बराबर 1 + 2m - 4m m 1 - 2n की जगह हम रख दिया पन्ना। ठीक है, अब देखिए, अब a m+1 इसको लिखेंगे am इंटू ए।
तो जहां जहां पर आपका m है वहां वहां पर क्या आएगा, तो m+1 आ जाएगा। तो देखिए 1 2m - 4m m 1 - 2m, और ये एक ही जगह कितना हो गया बोलो, 3 - 4 1 - 1। ठीक, गुणा करिए, जहां जहां आपका k था वहां वहां क्या आ जाएगा, m+1। ठीक, देखिए ये किया 3 6m - 4m। ठीक है, वहां देखिए कितना आएगा, -4 - 8m + 4m। ठीक, यहाँ देखिए 3m + 1 - 2m, वहां देखिए -4m -1 + 2m। ठीक, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 3 + 2m। ठीक, -4 - 4m, यहाँ देखिए कितना हुआ, m+1, यहाँ कितना हुआ 2m - 1। ठीक, यही होगा ना। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 + 2 m+1 -4 m+1, फिर m+1 और लास्ट वाला चेक करना है, ये -4m -1 + 2m। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ दिमाग लगेगा, इसी को लिख रहा हूं मैं, 1 - 2 m+1। आप देखिए समीकरण नंबर 1 पे देखिए, जहां जहां k लिखा था वहां वहां m+1 आ गया। देखिए 1 + 2k, 2k मतलब m+1 -4k, फिर देखिए k की जगह m+1 और यहाँ 1 - 2k। अब आप बोलोगे इसको सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया, अरे सीधा इसको हल करो ना, ये -2 आएगा, -2 में से +1 जाएगा तो -1 आ जाएगा, और ये -2m लिखा हुआ। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे पास, am+1। अतः कथन p के k = m+1 के लिए सत्य है। अतः समीकरण नंबर 1 सत्य है। ठीक, ये है गणितीय आगमन सिद्धांत। इसको बोलते हैं, अगर कोई कथन n = 1 के लिए सत्य है तो n = 2 के लिए सत्य होता है। अगर n = 2 के लिए सत्य है तो n = 3 के लिए सत्य होता है। हम मान लेते हैं कि कथन n = 3 के लिए सत्य है, हम मान लेते हैं कि n = 3 के लिए सत्य है, तो अपने आप को n = 4 के लिए सत्य हो जाएगा। तो हम ज़्यादा क्या करते हैं, 1 या 2 के लिए सिद्ध करते हैं और सीधा लिख देते हैं कि वो कथन हमारे लिए n = m के लिए सत्य है। और जब n = m के लिए सत्य है तो क्या करते हैं, हम उससे ज़्यादा, एक ज़्यादा, उसको बोलते हैं सक्सेसर, हिंदी में बोलते हैं उत्तरोत्तर के लिए सत्य होता है, तो सत्य करते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, बंद करो इसको। अब देखिए, अब हमको ये प्रूव करना है कि हमारे पास a α = cos α sin α - sin α cos α दिया गया।
तो हमको ए अल्फा की पावर n इक्वल्स टू प्रूव करना है कॉस n अल्फा माइनस साइन अल्फा, सॉरी साइन n अल्फा अपॉन माइनस साइन अल्फा कॉस n अल्फा। तो हम इसको लेके चलें या इससे करें। देखिए अब हम पहले जो विधि बताई उससे हम थोड़ा बदल देते हैं। कैसे? हम ऐसा सिद्ध करते हैं, दिया गया है कॉस ए अल्फा इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा, जैसा हमने सिद्ध किया था पिछला सवाल ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए समीकरण नंबर 1 हमारे पास दिया गया, हमको ये सिद्ध करना है। अब देखिए ए अल्फा इंटू ए अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, फिर यहाँ देखिए कितना आएगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इनका गुणा करिए, ये क्या हुआ? ए अल्फा का स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ देखिए क्या आएगा? कॉस अल्फा कॉस अल्फा ठीक। अब देखिए इसका जब इससे करेंगे कितना आएगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक, अब देखिए इसका इससे किया साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इसका करेंगे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब देखिए ये किसका फार्मूला है? कॉस 2 अल्फा का। ठीक, ये देखिए कितना हो जाएगा? 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। ठीक, ये देखिए ये भी जुड़ जाएगा लेकिन माइनस साइन के साइड। ये देखिए कॉस 2 अल्फा क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम में 3 कर लिया, इसको क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहां पर इसके बाद इसकी जो वैल्यू है ये उठा के रख दिया, कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। फिर ए अल्फा की वैल्यू यहां से उठा के रख देंगे। ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा। अब इन दोनों का गुणा करना है, जगह अपने पास यहाँ बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा। इसका गुणा इसके साथ किया तो कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा है, एक लिख के बता रहा हूँ फिर डायरेक्ट लिखूंगा है। कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसके बाद इसका इससे किया माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये किसका फार्मूला है? ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले याद रखो। देखिए आपके पास फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। ये फार्मूला किसका होता है? कॉस अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, कॉस किसका हो गया? अल्फा प्लस बीटा का हो गया। तो यहां पर देखिए हमारे पास
इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अल्फा की जगह ये लिखा है, बीटा की जगह ये लिखा है, क्या होगा, कॉस 3 अल्फा होगा ना, होगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया इक्वल्स टू कॉस 3 अल्फा, ठीक। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो मैं लिख के बताता हूं आपको, कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। कितना हो गया, अब देखिए इसका फार्मूला देखिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक। साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, इसका फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा की जगह कितना लिखा है, अल्फा की जगह अल्फा लिखा है और बीटा की जगह कितना लिखा है 2 अल्फा, तो दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 3 अल्फा, तो साइन 3 अल्फा। जुड़ जाएगा ना, अल्फा की जगह देखिए कितना लिखा है, अल्फा की जगह तो अल्फा ही लिखा है, लेकिन बीटा की जगह कितना लिखा है, अच्छा, ठीक। अब इसी तरह मैं डायरेक्ट नीचे वाला लिख दूं, ठीक है। नीचे वाला कितना आएगा माइनस 3 अल्फा, और उधर वाला कितना आएगा कॉस 3 अल्फा। ये किसकी वैल्यू हो गई, ए अल्फा का क्यूब हो गया। अब आप देखिए यहां पर हमने 3 निकाल दिया, ठीक। इसी तरह ठीक, ए अल्फा की पावर n बराबर कॉस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा कॉस n। भाई ए की पावर 4 निकालेंगे तो यहाँ 4 अल्फा आएगा, 5 अल्फा आएगा, सीधा जब n बराबर जाएंगे तो ये आ जाएगा। जो पिछली मेथड बताई थी उसकी ठीक उल्टा बताइए। पिछली मेथड हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, ये लिखा था हमने और हमने n बराबर 1 रखा था, तो हमको ये मिला था। फिर हम बताते हैं कि गलती आत्म सिद्धांत से हम सिद्ध कर रहे हैं, इसको n की जगह 2 रखिए, तो 2 के लिए सत्य था, तो हमने माना 3 के लिए सत्य है, तो चलते चलते मान लिया हमने n बराबर m के लिए सत्य है। जब m बराबर सही बन गया, ये वाला fx है, ये fx इक्वल्स टू cos x माइनस साइन x 0, उसके बाद साइन x cos x 0, तो 0 0 नीचे भी ऐसे 0 0 0 1 है लास्ट में। तो सिद्ध कीजिए कि 1 मिनट, तो सिद्ध कीजिए fx fy इंटू fy is equals to cos x प्लस y is equals to fx plus y। हाँ चलिए वो ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैंने वही लिख दिया, ये ठीक है। Yes. अब ये जो चीज है, ये इसकी वैल्यू आपके पास ये आएगी, देखिए cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 साइन x प्लस वाई cos fx 0 0 0 1 ये आएगा, इसको आपको सिद्ध करना है। चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ये दिया गया है हल में, दिया गया है fx cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1, ठीक।
तो एफ वाई क्या होगा, यहाँ पर एक्स की जगह वाई रख देंगे, यस वो एफ वाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अपन को चाहिए वैल्यू इसकी, एफ एक्स इंटू एफ वाई, क्या हुआ हमारे पास, कॉज एक्स साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉज एक्स 0 0 1। अब आपको मालूम है अगला एफ वाई लिखा है, मतलब एक्स के स्थान पर वाई वाई है, तो देखिए क्या होगा, कॉस वाई साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब इसका गुणा इससे करेंगे, करिए, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई प्लस 0 इंटू 0, लिखते क्या, ठीक। अब इसका गुणा इससे करेंगे आप, क्या होगा, कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस 0। अभी लास्ट वाले का गुणा इससे करेंगे, पूरा 0। सेकेंड पंक्ति में आए, इसका गुणा इससे कर रहे हैं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई 0, इसका गुणा इससे किया, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, इसका गुणा इससे किया 0, इसका गुणा इससे किया 0, इसका गुणा इससे किया 0, इसका गुणा इससे किया तो 1। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी कॉज ए प्लस बी। आगे आइए, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकाला कि क्या आएगा, साइन ए प्लस बी, आगे 0 है, यहां देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, यहां से क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, आगे 0 है, नीचे 0 है 0 है 0 है, ये क्या है, ये एफ एक्स इंटू एफ वाई है। अब हम देख रहे हैं यहाँ समीकरण नंबर 1, हम सीधा लिख रहे हैं समीकरण नंबर 1 से एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। तो आपको लिखा है, यदि ये वर्ग आव्यूह है इस प्रकार कि ए स्क्वायर बराबर ए दिया गया है, तो सिद्ध करना है हमको कि आई प्लस ए का होल क्यूब बराबर 7a प्लस आई, यही है ना। देखिए, तो देखिए हल में दिया गया है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ठीक। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आई प्लस ए का होल क्यूब इक्वल्स टू 7a प्लस आई। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और ये राइट हैंड साइड, आई प्लस ए का होल क्यूब इक्वल्स टू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो आपको बताइए ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, मालूम है, बोलिए, मेरे को तो नहीं मालूम, आप बताइए। ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। प्लस वाले में सारे प्लस होते हैं, ठीक। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, आई का क्यूब ए का क्यूब प्लस 3 ए आई प्लस ए, ठीक।
अब देखिए इसको गुणा भी कर लीजिए, 3i स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3i ए स्क्वायर, तो ये आई क्यूब। सर आई क्यूब को भी लिख सकते हैं क्या? आप समझो, नहीं समझ में आए पूछो, ठीक है। पूछने के बाद आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर उसको आप करो, ठीक है। सिंपल था। ये इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर 8, ये भी मेरे को पढ़ाना है। ए स्क्वायर बराबर 8 किस कंडीशन में आता है, वो कौन सा आव्यूह कहलाता है, वो आव्यूह का प्रकार मेरे को पढ़ाना है, ठीक है। दर्शाइए आई प्लस ए का होल क्यूब इक्वल टू 7a प्लस आई। तो हमने क्या किया, ये दिया गया है और जो हमें सिद्ध करना वो लिख लिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो हमने अपने पास लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला, ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया, उससे इसको सॉल्व किया, जहाँ जहाँ पर ए स्क्वायर लिखा था वहाँ पर ए लिख दिया, जहाँ पर आई क्यूब लिखा था वो भी आई होगा और जहाँ आई स्क्वायर है वो भी आई होगा। ठीक, क्लियर, कोई डाउट नहीं, ठीक है।